हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया वीडियो कंपैरिजन ऑफ बिज़नेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में इन तीनों का मीनिंग समझा दिया है। मीनिंग ऑफ बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अच्छी तरीके से एग्जाम्पलों के साथ समझा दिया है। मीनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ, देखकर मज़ा आ जाएगा। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक कंपैरिजन ऑफ बिज़नेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आ गया हमारा कंपैरिजन। मैं आपको इससे पहले थोड़ा लाइट मीनिंग बता दूंगा। आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। सिंपल से समझाता हूँ। बिज़नेस मतलब बिज़नेस में क्या होता है, परचेज एंड सेल होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। एक कोई भी पर्सन है, बिजनेसमैन है, परचेज एंड सेल्स करता है गुड्स का प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ गया बिज़नेस का मीनिंग। अब प्रोफेशनल का मीनिंग मतलब, प्रोफेशन मतलब एक कोई भी इंसान, जो कोई भी आदमी जिसका उसके काम में उसके काम में उसको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल होना वो काम करने के लिए, उसको प्रोफेशनल कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक कोई सा भी आदमी दूसरे के लिए काम करना, उसके बदले उसको रेम्यूनरेटेड मतलब सैलरी या वेजेस मिलेंगे। समझ गए तीनों का मतलब। डिटेल में है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा ये है हमारे बेसिक, ये बिजनेस होगा या प्रोफेशनल होगा या एम्प्लॉयमेंट होगा। ये बेसिक के तो पॉइंट्स है। फर्स्ट हमारा इस्टेब्लिशमेंट, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। अगर इस्टेब्लिश करना है बिजनेस को तो क्या लगेगा, देखते हैं। एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। अगर बिज़नेस को आपको स्टार्ट करना है तो ये जो बिज़नेसमैन है वो डिसीजन लेना कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती है उसको भर दे के बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। अब मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में प्रोफेशनल क्या होता है, देखिए। मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ ए प्रैक्टिस। आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको स्पेशल नॉलेज होना और सर्टिफिकेट होना कि आप प्रोफेशनल हैं। वो प्रोफेशनल बॉडीज़ बोल के रहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में समझाया, आप देख लीजिए। उसका सर्टिफिकेट होना, इसके बाद आप बिज़नेस आपका प्रोफेशनल का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। आप किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में जाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। ये होगा 3। समझ गए। स्टैब्लिशमेंट अगर करना है तो आपको बिजनेस में आपको बिजनेस में डिसीजन लेना है, इसमें बोलता है आपको सर्टिफिकेट होना, इसमें बोलता है आप अपॉइंटमेंट लेटर जाके देना बिजनेस को, कंपनी को। ख़त्म। नेचर ऑफ वर्क, वर्क क्या रहता है इसमें, तीनों में वर्क क्या रहता है। अब बिजनेस में बोलते हो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अब बिजनेस में बोलते हो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते, उसको सेल करा जाता है, पब्लिक में बांटा जाता है। अब प्रोफेशन में मतलब रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल लीजिए, प्रोफेशनल में हम एग्जांपल ले लेंगे डॉक्टर का। अब डॉक्टर क्या रहता है, सर्विस देता है, मतलब उससे क्या है चेक कर लेता है, चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है, टैबलेट्स दे देता है, यही काम होता है प्रोफेशनल में। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब परफॉर्मिंग वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स और सर्विसेज। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या करता है, अब ओनर आपको, अब एक ओनर आपको एम्प्लॉय रख लिया, एम्प्लॉय रखने के बाद जो ओनर कहेगा वही आपको करना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसी के हिसाब से आपको करना होगा। समझ गए वर्क क्या होता है तीनों में। क्वालिफिकेशन, तीनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगती है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। अब इसमें बिजनेस में तो आपको क्वालिफिकेशन लगती है, क्वालिफिकेशन है तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। जिसमें क्वालिफिकेशन अच्छा रहेगा वो बिज़नेस ज़्यादा कमाएगा, जिसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं रहा वो कम कमाएगा, इसलिए क्वालिफिकेशन इसमें मायने नहीं रखती। अब प्रोफेशनल में मतलब एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक फील्ड इज़ द मस्ट। अब इसमें क्या होगा, आप प्रोफेशनल में आप डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको डॉक्टरी के लिए आपको पढ़ना होगा, मतलब डॉक्टरी जो MBBS है वो करना होगा, उसका आपको ट्रेनिंग रहनी होगी प्रोफेशन में। अब एम्प्लॉयमेंट में मतलब क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जो आपको काम कर रहा, जो आपको काम रख ले रहा है, उन्हें जो भी आपको आपको ट्रेनिंग दिया है उस हिसाब से आपका, उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। जिस हिसाब से आपको काम रख रहा है उस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। अब रिवार्ड, इसमें रिटर्न क्या मिलेगा। बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऑफकोर्स बिजनेस में ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल फीस। अब हम डॉक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं तो प्रोफेशनल, अब डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है तो डॉक्टर की फ़ीस रहेगी 500, 1000, ऐसा वो फीस देना होगा।
अब एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी और वेजेस रहेगा, या तो मंथली सैलरी रहेगी आपको, या तो फिर डेली के डेली वेजेस रहेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कुछ काम स्टार्ट करना है तीनों का, तो आपको कितना पैसा लगेगा वो देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, आप कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कितना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पैसा लगेगा इसमें। लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, इसमें थोड़ा पैसा लगेगा। अब आप एक हॉस्पिटल डाल रहे हैं तो आपको कितना, एक क्लिनिक डाल रहे हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, सिर्फ थोड़ा पैसा लगेगा। एम्प्लॉयमेंट में तो पैसा लगेगा नहीं, क्यों, आप तो सिर्फ काम कर रहे हैं, आपको रिटर्न मिलेगा, पैसा को डालने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब रिस्क देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा, रिस्क क्या होता है। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। अब बिजनेस में क्या है, रिस्क रहता है, आपका बिजनेस लॉस में गया तो आपको रिस्क होगा। अब प्रोफेशनल फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क, इसमें क्या है, थोड़ा रिस्क रहेगा, कभी पेशेंट आते हैं कभी नहीं आते, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क रहेगा। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो रिस्क, इसमें तो रिस्क ही नहीं रहता, क्योंकि आपको बिजनेस के, आपको एम्प्लॉयमेंट रखा गया है, आपको सैलरी कंपल्सरी मिलेगी, आप काम करने के बाद आपकी सैलरी कंपल्सरी मिलेगी। ये थे अपने सिक्स हमारे कंपैरिजन थे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।